अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का पहला नंबर सवाल। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करिए। आपको कुछ समझ में नहीं आया, मुझे भी पता है। ठीक है, चलिए समझाता हूँ एक एक करके। इस सवाल की खासियत ये है कि आपको फिगर दे दिया है। ठीक है, बुक में फिगर दे दिया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में फिगर दे। कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार है। सर्कस में जो बच्चे रहते हैं ना, उन्हीं बच्चे की बात हो रही है। सर्कस का एक कलाकार है जो एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ये 20 मीटर एक लंबा जो है ना डोरी है। ठीक है, इसी पे वो क्या कर रहा है, लड़का इस पे चढ़ रहा है। लड़का इस पे क्या कर रहा है जी, चढ़ रहा है। ठीक है, ये 20 मीटर क्या है, लंबी डोरी है। क्या है जी, डोरी है। तो एक बच्चा जो है इस 20 मीटर लंबी डोरी पे चढ़ रहा है। ये जो डोरी है ना एकदम तनी हुई है। ठीक है, मतलब टाइट है, लूज रहेगी तो वो चढ़ेगा कैसे। ठीक है, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से। देखिए जी, शिखर किसको बोलते हैं, शिखर बोलते हैं टॉप को। शिखर, शिखर जो बोलते हैं किसको बोलते हैं, टॉप को। ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ये जो डोरी है ना, ये भूमि है। ठीक है, ये क्या है आपका, भूमि है। इसी भूमि पर एक खंबा है, ये वाला खंबा है। इसके शिखर से, ये शिखर है, क्या है जी, टॉप है, टॉप हिस्सा है। इसके शिखर से ये डोरी क्या हुई है, बंधी हुई है। डोरी क्या हुई है, बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। ये हमारा भूमि है, जमीन का लेवल है, भूमि स्तर। भूमि स्तर के साथ ये जो डोरी है ना, ये जो डोरी है ना, जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का। ठीक है, जैसा कि फिगर में भी दे रखा है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो खंबे की ऊंचाई निकालना है। तो ये जो खंबा है ना, ये जो खंबा है ना, इसी का क्या निकालना है हमको, ऊंचाई निकालना है। यही हमको यहाँ पे क्या करना है, ऊंचाई निकालना है, खंबे की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, तो चलो जी गौर से देखो। ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसमें 90 डिग्री यहाँ पे है। क्योंकि देखो जी, जनरली जो खंबा होगा, खंबा जब जमीन फैलाया जाएगा तो एकदम 90 डिग्री फैलाया जाएगा। ऐसे भी फिगर में दे रखा है। तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, बोलिए। 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं जी, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण, हाइपोटेन्यूस। जिस मेन एंगल के बारे में बात होती है, यहाँ मेन एंगल हमारा क्या है, 30 डिग्री। तो मेन एंगल के सामने वाला साइड क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो इसके सामने वाला ये साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, यानी परपेंडिकुलर। जो बच गया वो क्या हो गया, आधार। जो बच गया वो क्या हो गया जी, आधार, यानी बेस। हमें निकालना है खंबे की ऊंचाई, मतलब लंब निकालना है। यहाँ पे देखो जी क्या क्या दिया है और क्या क्या निकालना है, ध्यान से देखिए। इस फिगर में हमको एक एंगल पता है और एक साइड पता है, बाकी हमसे कुछ पूछ रहा है। तो त्रिकोणमिति यही तो है, एंगल और साइड के बीच में क्या देता है, रिलेशन देता है। ठीक है, अब देखो जी साइड में क्या क्या हमको दिया हुआ है, कर्ण दिया है, कर्ण 20 मीटर दे रखा है। हमें लंब निकालना है, लंब ये है। कर्ण दे रखा है, लंब निकालना है, कर्ण दे रखा है, लंब निकालना है। कर्ण और लंब का रिलेशन कौन देता है, अरे लंब और कर्ण का रिलेशन कौन देता है, बोलिए भाई। लंब और कर्ण का रिलेशन कौन देता है, अरे तो साइन थीटा देता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। ठीक है, तो यहां से हम लोग लेके चलेंगे साइन थीटा। ठीक है, चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, एंगल कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। ये हम लोग कैसे डिसाइड किए कि साइन लेंगे, क्योंकि देखो जी लंब निकालना था, कर्ण दे रखा था, लंब निकालना था, कर्ण दे रखा था। तो लंब और कर्ण का रिलेशन कौन देता है, साइन देता है, और कौशिक भी देता है। तो दोनों में से कोई एक ले लीजिए। मुझे इजी लगा साइन लेना तो मैं साइन ले लिया। और एंगल क्या है, 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए बात हो रही है यहाँ पे, मेन एंगल के सामने वाला लंब माने हैं। ये वाला कर्ण हो गया, ये वाला आधार हो गया, तो मेन एंगल हमारा क्या है, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा में कर्ण।
लंब क्या है यहाँ पे, लंब क्या है हमारा पे, ए बी है। कर्ण, कर्ण क्या है हमारा यहाँ पे, ए सी है। क्या है जी, ए सी है। ठीक है, चलिए देखिए साइन 30 डिग्री, साइन 30, अच्छा ये भी आप लिख सकते हैं ए बी, ए बी तो हमें निकालना है। ए बी हमारा क्या है, खंबा है, ये वाला क्या है जी, खंबा है। ए सी, ए सी दे रखा है 20 मीटर, कितना मीटर, 20 मीटर। मीटर वगैरह लास्ट में लिखेंगे एक ही बार, यहाँ मीटर छोड़ दे रहा हूँ तो उससे कोई बात नहीं है। ठीक है, लास्ट में आंसर में दे दिया जाएगा हम लोग। साइन 30 डिग्री कितना होता है, तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। साइन 30 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/2। चलिए ए बी हमें पता नहीं है, ये तो निकालना है, बट्टा में बी 20 है, क्या है 20 है। चलिए 30 से गुना करिए, 20 से कम 20, बट्टा में क्या है 2, उधर क्या बच गया ए बी, तो 2 दहिया 20, तो ए बी का मान कितना आ गया, बोलिए 10 मीटर। कितना मीटर, 10 मीटर। तो ये जो ए बी है, खंभे की ऊंचाई कितनी निकली भाई, 10 मीटर निकली। कितनी निकली, 10 मीटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो अब तक हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई बराबर कितनी है, 10 मीटर है। कितनी मीटर है जी, 10 मीटर। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। देखो जी, कह रहा था क्या सवाल में, देखिए इस सवाल की खासियत ये थी कि फिगर बुक में दे रखा था, लेकिन एग्जाम में दे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, कह रहा था सर्कस का एक कलाकार है जो जमीन पे, भूमि पे, ये हमारा भूमि है, ठीक है, भूमि पे एक खंभा लगा हुआ है और भूमि पे ही किसी बिंदु से खंभे के शिखर से एक रस्सी लगी हुई है और ये रस्सी जो है टाइट है और ये जो कलाकार है ना इस पे चढ़ रहा है। इस पे क्या कर रहा है जी, चढ़ रहा है। और ये जो रस्सी है जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का। हमें खंभे की ऊंचाई निकालनी थी। किसकी ऊंचाई निकालनी थी, खंभे की ऊंचाई। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। अगर मेन एंगल हमारा 30 डिग्री है तो इसके सामने वाला क्या हो गया, लंब, और जो बच गया वो आधार। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, खंभा निकालना है। खंभे की ऊंचाई निकालनी है, लंब पता है, लंब निकालना है। अब कर्ण दे रखा है, कर्ण बराबर 20 मीटर दे रखा है, तो लंब और कर्ण का रिलेशन कौन देता है, लंब और कर्ण का रिलेशन कौन देता है, तो साइन देता है। इसीलिए हम लोग साइन लेके चले। देखिए लंब और कर्ण का रिलेशन कौशिक भी देता है, कौशिक थीटा बराबर भी क्या होता है, कर्ण बटा में लंब। तो कौशिक लेके भी चल सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा तब भी आ जाता। तो लंब और कर्ण का रिलेशन कौन देता है जी, साइन देता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। लंब यहाँ क्या था, ए बी था, ए बी बटा में कर्ण क्या था, ए सी था, तो ए सी लिख दिए। ए बी का वैल्यू तो निकालना था हमें क्योंकि ए बी खंभा है। ए सी दे रखा था 20। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। चलिए ए बी तो निकालना है, ए सी दे रखा है 20, तो 20 हम लोग लिख दिए। बस अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आ गया हमारा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 2 की तरफ। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, देखिए ये क्या कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरफ मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूने लगता है। ठीक है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए मैं समझाता हूँ आपको। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है, टॉप हिस्सा है, जमीन को छूने लगता है। ठीक है, मान के चलिए क्या, ये हमारा जमीन है, ये क्या हमारा जमीन है, अर्थ है। ठीक है, इसके ऊपर पेड़ है हमारा, मान के चलिए इतना बड़ा पेड़ है। ठीक है, इतना बड़ा ये पेड़ है। ठीक है, इतना बड़ा पेड़ है। आंधी आया बहुत तेज में, आंधी आने से पेड़ जो है टूट गया। पेड़ क्या हुआ जी, टूट गया ऐसे, और टूट के ये जो पेड़ का टॉप हिस्सा है, शिखर हिस्सा है, ये जो शिखर वाला हिस्सा है, मतलब शिखर मतलब टॉप वाला हिस्सा जमीन को क्या करता है जी, अब छूने लगता है। अब देखिए तो गौर से, ये जो टॉप है जमीन को छू रहा है ना, हाँ छू रहा है, तो कुछ ऐसे ही फिगर बनेगा। ठीक है, पेड़ था, ठीक है जी, पेड़ था और ये आंधी आने से टूट गया, और टूटा हुआ जो हिस्सा है ना, ये अब क्या कर रहा है, जमीन से टच कर रहा है। जमीन से क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, पेड़ था इतना बड़ा,
टूट गया, टूट के ये जो टॉप वाला हिस्सा है शिखर, ये जमीन पे क्या कर रहा है, आके टच कर रहा है और इस तरह मुड़ जाता है। ये टूटा हुआ हिस्सा जो है इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, पेड़ का ये जो टॉप हिस्सा यहाँ पे था ना, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाने लगता है। जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है ये, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाने लगता है। पेड़ के पाद बिंदु, देखो जी पाद बिंदु क्या है, अब ये आपके लिए नया वर्ड है, ठीक है, थोड़ा अजीब है, इंग्लिश इसका आसान है। पाद बिंदु देखो क्या होता है, पाद बिंदु, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फुट पॉइंट। क्या बोलते हैं, फुट पॉइंट। पाद बिंदु मतलब निचला हिस्सा और शिखर मतलब ऊपर वाला हिस्सा। पाद बिंदु मतलब निचला हिस्सा, फुट पॉइंट, और शिखर मतलब टॉप, ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा पाद बिंदु। ठीक है, जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ये पेड़ का जो पाद बिंदु है, हमारा पेड़ तो ये है, हम लोग पेड़ इसको माने हैं, हाँ पेड़ हमारा ये वाला है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर, पेड़ का शिखर तो अब यहां आ चुका है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पाद बिंदु की दूरी इस शिखर से, अब देखो पेड़ का जो शिखर था वो तो गिर के यहाँ पे आ गया है, और पाद बिंदु की दूरी शिखर से कितना मीटर है जी, 8 मीटर है। कितना मीटर है, 8 मीटर है। हमें पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालनी है, पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। अरे एक एंगल पता है और एक साइड पता है, पिछले सवाल में भी एक एंगल पता था और एक साइड पता था। अब जो पूछ दे इसमें से आप निकाल लीजिएगा, या तो ये पूछे या तो ये पूछे, ठीक है, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। बस में आइए, बस आपको किसी भी समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल पता होना चाहिए और एक साइड पता होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। मान लीजिए ये हमारा ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या है, सी है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा ना। हाँ, हमारा जो एक्चुअल पेड़ है वो क्या है, जरा बोलिए, इसका सॉल्यूशन देखिए जरा। पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर, सवाल के हिसाब से पेड़ की ऊंचाई क्या है, यही तो हिस्सा यहां पे था, यही तो हिस्सा यहां पे था, टूट के ना यहाँ आया है। तो पेड़ की एक्चुअल जो ऊंचाई है क्या क्या हो गई, ए बी प्लस ए सी। पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो गई जी, ए बी प्लस ए सी। यही हमें क्या करना है, यहाँ पे निकालना है। ए बी भी निकाल देंगे और ए सी भी निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो ना तो ए बी दिया है ना तो ए सी दिया है, भाई दो चीज निकालना है यहाँ पे, दो साइड निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में वो जो त्रिभुज है उसमें चलेंगे हम लोग। देखिए बार बार यही काम होगा, त्रिभुज एक बनेगा उसमें चला जाएगा, कुछ ना कुछ रिलेशन आने वाला है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में, चलो जी, पेड़ जो होता है हमेशा जमीन पे क्या होता है, 90 डिग्री पे खड़ा होता है। पेड़ जो होता है जमीन पे हमेशा 90 डिग्री, ऐसा थोड़ी कोई पेड़ ऐसे है, ऐसा नहीं होता है। पेड़ देखिए, आपको हमेशा जनरल सोच लेके चलना है। ठीक है, आपको ये सर हम तो एक जगह देखे थे पेड़ ऐसे था, अरे भाई जनरल सोच लेके चलिए। पेड़ जो हमेशा 90 डिग्री पे खड़ा होता है, घर जो होता है हमेशा 90 डिग्री पे खड़ा होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं जी, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कर्ण। मेन एंगल 30 डिग्री है, तो मेन एंगल के सामने वाला साइड क्या कहलाता है, मेन एंगल के सामने वाला साइड क्या कहलाता है, ये कहलाता है लंब, और जो बच गया वो क्या हो गया, आधार। ठीक है, चलिए हम कुछ रिलेशन निकालते हैं। इस पेड़ की ऊंचाई ए बी और ये आधार बी सी, लंब और आधार, लंब और आधार, मान चलिए हमें ए बी निकालना है, आधार पता है, लंब निकालना है, आधार पता है, लंब निकालना है। लंब और आधार का रिलेशन कौन देता है, tan देता है, कॉट भी देता है, तो कोई ले सकते हैं आप। तो लंब और आधार का रिलेशन कौन देता है भाई, अरे भाई लंब बटा में आधार क्या होता है पता है ना, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा, बात सीधी सी है, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा बिल्कुल नहीं बनेगा। तो लंब निकालना है, आधार पता है, लंब और आधार का रिलेशन कौन देता है, tan देता है। तो त्रिभुज ए बी सी में tan, अच्छा कितना एंगल है जी, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा क्या होता है, लंब बटा में आधार। हमारे थीटा के लिए ये ना लंब है, इसी थीटा के लिए, इसी एंगल के लिए ये लंब है और इसी एंगल के लिए ये आधार हो रहा है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। लंब क्या है यहाँ पे, ए बी है, आधार, आधार क्या है यहाँ पे,
BC है। चलिए AB की तो हमें ऊंचाई निकालनी है, अभी यहाँ पे नहीं पता है कुछ। BC हमें पता है 8 मीटर है। BC कितना है? 8 मीटर है, ठीक है। मीटर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन लास्ट में लिखना पड़ेगा आंसर में, ठीक है। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना होता है? tan 0 0, tan 30 1/√3। tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। तो tan 30 डिग्री का मान आ गया 1/√3 बराबर। चलिए AB हमें निकालना है। ये तो दे रखा है नीचे में 8। अब यहाँ से AB का मान निकल जाएगा भाई। AB को यहीं रहने दीजिए, ठीक है। AB को यहीं रहने दीजिए भाई। 8 नीचे भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। 8 एकम 8, तो 8/√3। अब मीटर लगा दीजिए, तो AB की लंबाई कितनी निकली? 8√3 मीटर, ठीक है। इस वाले हिस्से का तो लंबाई हम लोग निकाल चुके हैं। और एक बचा हुआ है AC, क्योंकि पेड़ की जो एक्चुअल ऊंचाई है AB + AC है। तो AB तो निकाल चुके हम लोग, अब AC निकालना है। क्या निकालना है? AC, ये वाला निकालना है, ठीक है। फिर चलिए उसी त्रिभुज में, अब त्रिभुज ABC में, उसी त्रिभुज में चलते हैं। फिर आधार पता है, कर्ण निकालना है। आधार पता है, कर्ण निकालना है। कर्ण और आधार का रिलेशन कौन देता है भाई? कर्ण और आधार का रिलेशन कौन देता है? तो कॉस भी देता है और शेक भी देता है। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है जी? आधार बटा में कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है? तो आधार बटा में कर्ण। तो त्रिभुज ABC में कॉस एंगल क्या है? 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री बराबर, अब कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। आधार बटा में कर्ण। आप सेक भी ले सकते थे, सेक थीटा भी क्या होता है? कर्ण बटा में आधार, तो वो भी ले सकते थे आप। कॉस 30 डिग्री बराबर आधार बटा में कर्ण। आधार क्या है हमारा पे? 8 मीटर। कितना है? आधार तो दे रखा है ना 8 मीटर। हाँ, साइड लिख लीजिए आप। आधार क्या है यहाँ पे? BC है। आधार क्या है यहाँ पे? BC है। कर्ण क्या है यहाँ पे? AC है। कर्ण क्या है यहाँ पे? AC है, ठीक है। BC दे रखा है कितना? 8 मीटर। AC हमें निकालना है। कर्ण क्या करना है? निकालना है। कर्ण क्या करना है जी? निकालना है, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं। cos 30 डिग्री कितना होता है? अरे भाई sin 60 और cos 30 बराबर होता है। sin 60 √3 बटा में 2, तो cos 30 भी कितना? √3 बटा में 2। cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा? √3 बटा में 2 बराबर क्या है? ये 8 है। बटा में क्या है? AC। हमें क्या चाहिए? AC का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? AC का मान चाहिए। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, इसको इससे, इसको इससे, तो ये हो जाएगा AC गुने √3। AC गुने √3। 8 दूनी 16। चलिए AC का मान चाहिए, तो AC को यहीं रहने दीजिए। √3 गुना में उधर जाएगा तो अरे भाग में चला जाएगा। ये पहले से बैठा हुआ है 16, √3 गुना में इधर आएगा तो भाग में। ये मान निकला किसका? AC का मान निकला। किसका मान निकला जी? AC का मान निकला। हमें चाहिए पेड़ की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई चाहिए जी? पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई क्या है? AB + AC है। अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या है? AB या + AC। यही तो पेड़ है। पेड़, ये वाला चीज यहाँ पे था, टूट के इधर आ गया ना भले। तो पेड़ की असली ऊंचाई क्या है? AB या +AC। AB या +AC। AB कितना है? 8 बटा में √3। 8 बटा में √3। AC कितना है? 16 बटा में √3 प्लस 16 बटा में √3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। √3 कैल्शियम, √3 एक बार में, एक बार है 8 प्लस का प्लस √3 एक बार में, 16 और 8 अरे 24 बटा में √3 मीटर। अब जाइएगा आंसर मिला है। आंसर इतना नहीं दिया होगा, कहिएगा सर गलत हो गया। नहीं, गलत कुछ नहीं हुआ है। देखो जी, किसी भी आंसर में नीचे में अपरिमेय संख्या रहे, इरेशनल नंबर रहे, तो उसका परिमेयकरण होता है। क्या होता है? रेशनलाइजेशन होता है। तो चलिए इसको रेशनलाइज किया जाए। 24 बटा में √3 है ना, इस √3 को हटाना है। नीचे में अपरिमेय संख्या नहीं रहने दिया जाता है, उसको हटाया जाता है। उसको हटाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? परिमेयकरण। तो √3 को हटाना है, तो नीचे में √3 से गुना कर दीजिए, ऊपर में भी √3 से गुना कर दीजिए। इसी चीज़ को ऊपर नीचे सेम चीज़ से क्या करिए? गुना कर दीजिए। अब आ जाएगा 24 का 24, ये √3 का √3 गुने √3, अरे 3 8 है 24, 8 गुने √3 कितना हो गया?
8√3 मीटर आंसर। तो पेड़ की एक्चुअल ऊंचाई कितनी निकली? 8√3 मीटर आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।